अदनान पराठा साहब से पूछती चलूँ। अदनान साहब, आपको क्या लगता है, अभी अपॉर्चुनिटीज की बात हो रही है, एम्प्लॉयमेंट्स की बात हो रही है, तो किधर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती हैं आपको? इन पाकिस्तान ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी एक इशू है और होना भी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होनी चाहिए। इसको कैसे कंट्रोल किया जाए इस इशू को पाकिस्तान में, और दूसरा कि ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट का क्या स्टेटस है? देखिए, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है कि जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए और लोकल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना चाहिए, जो कि लोकल इंडस्ट्री भी इंक्रीज होनी चाहिए, ताकि जो हमारे वो लोग जो कि अनएम्प्लॉयड हैं या हमारी इस टाइम पे जो इंडस्ट्री है जो हमारी 100% कैपेसिटी पे नहीं चल रही, एटलीस्ट वो जो एग्जिस्ट कर रही है इंडस्ट्री वो तो तकरीबन 80-90% पे पहुंचे, उसकी प्रोडक्शन अभी बहुत कम है। जहाँ तक बात कर रहे हैं कि आप इनके प्रॉब्लम्स को विटनेस करना पड़ेगा ना, एक्चुअली लूप होल्स हैं कहाँ, exactly, तमाम चीजें दूर से तो पता चलती है कि नहीं वर्कआउट हो रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। और जहाँ तक बात आप कर रहे हैं कि वर्क फोर्स की यूटिलाइजेशन, तो इस टाइम पे हमारे पास जो मेन सेक्टर है वो गल्फ ही है, जो हमारी सऊदी अरेबिया जो है मेन मार्केट है, और हिज एक्सेलेंसी मोहम्मद बिन सलमान साहब का जो विजन है 2030 का और 2034 का जो उनका वर्ल्ड कप है, उसके लिए उन्होंने सऊदी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट से 1 मिलियन वर्क फोर्स पर ईयर उन्होंने ऐलान किया है कि 2024 से ऑनवर्ड हमारी 10 लाख के करीब वर्कफोर्स सिर्फ सऊदी अरेबिया में जाएगी। अब यहाँ पे जो उसके साथ हमारे यूएई के सेक्टर है वो बहुत अच्छा सेक्टर है। हमारे लास्ट ईयर हमारे यूएई के अंदर जो वर्कफोर्स गई थी तकरीबन 1,25,000 के करीब गई थी, और इस साल अभी ये 12 महीने का अभी क्लोज नहीं हुआ तो हमारे तकरीबन 2,25,000 तकरीबन 1 लाख के करीब डबल हो चुकी है। उसकी वजह ये कि हमारे जो स्किल्ड वर्कफोर्स है और जो हमारे प्रोफेशनल्स लोग हैं उनका ट्रेंड यूएई वाली साइड पे देखने में आया है। गल्फ कंट्रीज की तरफ देखने में आ रहा है या सिर्फ यूएई साइड पे देखने में आ रहा है? देखिए, यूएई वाली साइड पे हमारा ट्रेंड जो है 100% इंक्रीज हुआ है, और साथ के साथ जो हमारा यूरोपियन सेक्टर के अंदर इंग्लैंड जो है वहाँ पे हमारी जो लास्ट ईयर जो वर्कफोर्स गई थी तकरीबन 2900 के करीब गई थी जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे, और इस साल अब 12 महीने में तकरीबन 15,000 से प्लस हो चुकी है। इसके अंदर 400% के करीब इजाफा देखने में है। ये एक अच्छा साइन है। देखें, जब यहाँ के स्किल्ड, हाईली स्किल्ड और प्रोफेशनल लोग जब यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज वो उस तरह से जनरेट नहीं हो पा रही तो एटलीस्ट हम उनको यूटिलाइज कर रहे हैं शॉर्ट पीरियड के लिए और लॉन्ग पीरियड के लिए आपकी गल्फ स्टेट्स और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। राइट। लोकल मार्केट में मैं पूछना चाह रही हूँ एक्चुअली कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज के पीछे इश्यूज क्या है और इसको सॉर्ट आउट कैसे किया जा सकता है? देखिए, लोकल मार्केट के अंदर तो आरिफ अबीर साहब ने भी बताया और डॉक्टर साहब ने भी बता दिया कि आपको देखिए जब तक इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा उस वक्त तक आपकी इंडस्ट्री फुल कैपेसिटी पे नहीं चल सकती। आपका गैस का प्रॉब्लम इस टाइम पे है, बिजली का प्रॉब्लम इस टाइम पे है, उनके प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, डबल हो चुकी हैं, तो इंडस्ट्री को एक परेशानी तो है। अब उस चीज़ को, परेशानी को लेके अगर हम अपने यूथ को यहाँ पे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट उनको हमने कहीं ना कहीं तो कंज्यूम करना है। तो उसके लिए हमारे पास तो शॉर्ट टर्म हमारे पास जो गोल्स है वो इनकी एक्सपोर्ट ही है कि हम एक्सपोर्ट का फिगर देखें। आपकी जो यूथ है इतनी ज़्यादा जो एजुकेटेड है या स्किल्ड है, हम तो उसका एक छोटा सा पोर्शन कह रहे हैं कि हम जो 8 से 9 लाख जो वर्कफोर्स भेजते हैं अगले साल हम इस टारगेट को 15 लाख कर दें। हम 5 से 6 लाख जो है अपने यूथ को हम बाहर एक्सपोर्ट ज़्यादा कर देंगे तो अल्टीमेटली इससे 5 से 7 अरब 8 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज में इजाफा ही होगा और पैरेलल आपकी रेमिटेंसेज जो है एक्सपोर्ट के साथ चल रही है। अब बिल्कुल ठीक बात है कि जो एक्सपोर्ट है वो मेजर फैक्टर है, एक्सपोर्ट से ही हम अपनी लोकल वर्कफोर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन ये है कि हमें रेमिटेंसेज के ऊपर फोकस जब हम कर रहे हैं तो हमारी वर्कफोर्स से एक्सपोर्ट भी लाजमी है। अदनान साहब, आपने सही बताया कि गल्फ कंट्रीज में बहुत डिमांड है और हमारे यहाँ वर्क फोर्स की डिमांड जो हमारे मुल्क से जा रही है वो बहुत एक अच्छी डे बाय डे इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कौन से सेक्टर्स में ज्यादा गुंजाइश है कि उन सेक्टर्स के एम्प्लॉयज या उन सेक्टर्स के जो एक्सपर्ट्स हैं वो जाने चाहिए बाहर, उनको अप्लाई करना चाहिए, या कौन से लोग हैं जो ज्यादा विलिंग होते हैं जाने के लिए पाकिस्तान से भी? आपके पास तो ये तमाम डेटा मौजूद होता है। जी बिल्कुल। अभी जो हमारी एक्सपोर्ट जो हो रही है वो तो हमारी मेनली हमारी लेबर और कंस्ट्रक्शन साइड पे हो रही है, लेकिन हमें जो फोकस करना चाहिए, हमें अपने यूथ को तैयार करना चाहिए। जो बाहर जो इस टाइम पे रिक्वायरमेंट है वो आपकी आईटी में है, हॉस्पिटैलिटी में है, नर्सिंग में है और आपकी इसका मेडिकल केयर के अंदर, इसके अंदर आपकी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है क्योंकि आने वाले वक्त में बाहर जो है
नर्सिंग का और मेडिकल के अंदर जो है उसकी डिमांड हमारी बहुत ज़्यादा हो रही है, और आईटी सेक्टर के अंदर हम जितना ज़्यादा अपना इधर से यूथ को ट्रेन कर सकते हैं तो ये हमारे लिए बेहतर है आने वाले वक्त के लिए। हम क्या कर रहे हैं कि हम बेसिकली फोकस कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन साइड पे। हमें उस कंस्ट्रक्शन साइड के कॉन्सेप्ट से बाहर निकलना होगा, क्योंकि वहाँ पे सैलरी पैटर्न्स कम है, सैलरी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। हमें जाना चाहिए आईटी की तरफ, हमें चाहिए नर्सिंग की तरफ, पैरामेडिकल की तरफ, हॉस्पिटैलिटी की तरफ। हमें अपने एजुकेटेड यूथ को तैयार करना पड़ेगा। देखिए वो यूटिलाइज पाकिस्तान में भी होगी और उसी में से लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और वो बाहर जाएंगे, और जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अगर कोई यंगस्टर, जैसे एक हम अपने प्रोग्राम के तवज्जो से ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर को प्रमोट करना चाहिए, लेकिन कुछ यंगस्टर्स होते हैं जिनको अपना करियर वो चाहते हैं कि अपना यहाँ नहीं बल्कि ओवरसीज ही सेटल करें, तो उनको क्या एडवाइस करेंगे आप? देखिए मैं तो एडवाइस करूंगा कि जिसके अंदर आईटी की तरफ जिनका इंटरेस्ट है वो वहाँ पे जाए, वरना पैरामेडिकल नर्सिंग वाली साइड पे नर्सिंग की बहुत डिमांड है, स्पेशली आपकी यूरोपियन कंट्रीज में भी इसकी नर्सिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है, जापान वाले सेक्टर में नर्सिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर हम आईटी को अगर हम कम्पीट करना चाहें अपने हमसाय ममालिक से, तो हम कम्पीट नहीं कर सकते, उस रेशियो से हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते आईटी प्रोफेशनल। लेकिन हम नर्सिंग, पैरामेडिकल और हॉस्पिटैलिटी, हमारे इधर यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि वहाँ पे इंटरनेशनल लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है। हमारी जो यूथ है अगर वो मैट्रिक कर लेता है तो मैट्रिक के बाद वो आगे अगर कॉलेज में एडमिशन नहीं लेता तो एटलीस्ट उसको अपनी इंग्लिश को जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है उसको इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि बाहर जितनी भी मैट्रिक तो बहुत कम तालीम का एक लेवल हो जाता है, कम से कम इंटरमीडिएट या फिर ग्रेजुएट तो हो। देखिए ना, ये तो हम और आप कह रहे हैं ना कि हो। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, आप देख लें, अगर 50 से 52 लाख बच्चे ने अगर सिंध के अंदर पिछले साल मैट्रिक का पेपर दिए तो कॉलेज के अंदर तो 25 से 26 लाख गया है। बाकी वो 25 से 26 लाख बच्चा कहाँ पे गया है? हमें तो पहले हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट्स को और इनको पहले वो फोकस करना चाहिए कि अगर 25-26 लाख बच्चा हमारा मैट्रिक से इंटर में नहीं गया सिंध के अंदर, तो इसी तरीके से